जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है कल सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन रह सकता है। क्या सेटअप्स जो है हम लोग खोज सकते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन। और यूएस में ग्लोबल मार्केट्स में क्या मूड माहौल बना हुआ है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स की बात करता हूँ तो जस्ट ओपन ही होने वाले हैं यूएस मार्केट, और अभी तक तो फ्लैट टू पॉजिटिव ही दिख रहा है। ठीक है, मतलब 0.25% के आसपास पॉजिटिविटी हमें ग्लोबल मार्केट्स में दिख रही है। यूरोप की अगर बात करते हैं तो लगभग 0.25% के आसपास, आधा से 0.25% के आसपास की तेज़ी यूरोप में है। एशियन मार्केट्स अगर हम आज के दिन देखते हैं तो एशियन मार्केट्स में सेलिंग थी, चाहे वो हैंगसेंग हो, चाहे वो जापान का बाज़ार हो। यहाँ पे हायर लेवल से हम लोग को थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली। तो ओवरऑल मार्केट्स की सिचुएशन तो ये बनी हुई है ग्लोबली। हमारे बाज़ार में अगर आप देखो तो आज के दिन काफ़ी वॉलेटिलिटी थी। ठीक है, कल वीडियो मैंने नहीं डाली थी जस्ट फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि हमारे पास कोई नए ट्रिगर नहीं थे। तो मैंने कहा नए अपडेट देने का कोई मतलब नहीं है। टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि अपना व्यू वही रहेगा। बाज़ार नीचे आता है तो बाइंग आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी सपोर्ट्स पे, रेजिस्टेंस पे सेलिंग, एक रेंज बाउंड सेटअप वाइज ट्रेड जो है वो दिखाई दे रहा था। तो ये अभी तो सिचुएशन बनी हुई है। इस सिचुएशन में कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। सबसे पहले टीसीएस का रिज़ल्ट, जो कि आई गेस 9 को अभी तक आने की अपडेट है। उनके तरफ से रतन टाटा जी की के आई थिंक पुण्यतिथि के ऊपर जो है कुछ अपडेट जो है उनकी तरफ से किया गया है कि उस दिन जो है वो लोग नहीं देंगे। तो इस वजह से कुछ जो है चेंजेस हो सकते हैं। बट अभी तक जो सर्कुलर है उस हिसाब से 9 तारीख को ही जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें आते हुए दिखाई देंगे टीसीएस के, मतलब एक्सपायरी के कल बाद। तो फ्राइडे को उस पर रिएक्शन बाज़ार देता हुआ दिखाई देगा। तो उस पर हम लोगों को थोड़ा समझना होगा कि बाज़ार उस पर क्या पोजीशन आउट करके जाता है, किस तरीके की पोजीशन बनाता है, सेटअप किस तरीके से खोजता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो बाज़ार को, तो रेंज बाउंड से बुलिश टू रेंज बाउंड ट्रेड पिछले काफ़ी टाइम से बाज़ार में चल रहा है। आज अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखें तो पहला ऐसा टाइम है जब स्ट्रक्चर ने एक प्रीवियस स्विंग के नीचे जो है वो क्लोज दिया है। अब ऐसा नहीं कि प्रीवियस स्विंग के बहुत ज़्यादा नीचे कोई क्लोज मिला है। 25,000 के अभी भी बाज़ार ऊपर है, 25,000, 25,030 इसके ऊपर अभी भी बाज़ार चल रहा है। तो अगर हमें पहला कोई साइन लेना होगा वीकनेस का, ब्रेकडाउन का, तो मेरे लिए वो साइन होगा ये वाला। ठीक है, 24,980 से 990 का जोन। ठीक है, 980, 970, ये मतलब 20-25 पॉइंट की जो रेंज है, जब तक मार्केट इसके ऊपर रहता है प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि जो ओवरऑल ट्रेंड पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है उसी तरीके का ट्रेंड रहेगा। लोअर लेवल्स पे बाइंग आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। बट अगर 24,980, 970 के नीचे ये बाजार ट्रेड करना स्टार्ट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल इंक्रीज होगी। और उसके बाद पहला टारगेट इसका होगा 24,930 के आसपास का। दूसरा टारगेट हमें देखने को मिलेगा अराउंड 24,900 के आसपास। तो ये दो लेवल्स होंगे। बड़ा क्रैकडाउन तो यही है कि जब तक बड़ा क्रैकडाउन हमें 890 के नीचे ही मिलेगा, जहाँ से ये एक मेगा रैली टाइप 200-300 पॉइंट के जो अप मूव शुरू हुआ था 890 के आसपास, 890 के नीचे अगर जाता है तभी कोई बड़ा डाउनसाइड का क्रैकडाउन हम लोग देखेंगे। अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो एक जो क्रिटिकल लेवल तो यही है 25,220-240 का लेवल, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलता है तो बड़े ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ऑन द अपसाइड में एक जो स्विंग मल्टीपल टाइम्स टेस्ट होता हुआ कॉन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है वो 25,125 से 135 का जोन है। अगर इस जोन के ऊपर जो है बाजार ट्रेड करता है, सस्टेन करना शुरू करता है, तब जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 25,240-220 वापस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बैंक्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अगेन जो लेवल्स और रेंजेस हमने डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो में, वो अभी तक जो है वो अपना काम कर रही हैं। 55,800 के नीचे अभी तक नहीं गया है और 56,200 के ऊपर ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जब सस्टेन किया था आपको 56,500-600 का जो हमारा एक बड़ा टारगेट था, जो मैंने लेवल आपके लिए ड्रॉ किया था, वो वहाँ तक दिखा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी में एक ब्रॉडर रेंज जो है वो है 56,200
और 55,800। या तो हम लोग इस रेंज का अपर बैंड पे आता है तो रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, लोअर बैंड पे आता है देन रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। अगर कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है लाइक डब्लू पैटर्न बनता है, कोई डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनता है यहाँ पे, कुछ इस तरीके का लॉन्ग विक कैंडल बनती है, तो वहाँ पे हम लोग कोई रिवर्सल का प्ले करेंगे। बट अदरवाइज अगर ट्रेंड हमें खोजना है तो 55,800 के नीचे डाउन ट्रेंड मिलेगा। ये डाउन ट्रेंड अपने को कहाँ तक लेके आ सकता है? मोस्ट प्रोबेबली ये डाउन ट्रेंड हमें यहाँ तक लेके आएगा, जो कि है 55,600-500 का जोन, ठीक है। ऑन द अप साइड में अगर 56,200 निकलता है तो 56,600 की जगह दोबारा खुल जाएगी। सेंसेक्स कल एक्सपायरी है इस इंडेक्स की, आज बहुत ज़्यादा चौपी था, कल भी बहुत ज़्यादा चौपी था, तो 2 दिन से वॉलेटिलिटी हो गई है। अब हो सकता है एक्सपायरी पे कुछ ट्रेंड देने की ये कोशिश करें। पहला साइन ऑफ ट्रेंड कहाँ मिलेगा? अगर 81,600-650 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 81,600 81,650 के नीचे अगर सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट साइन ऑफ द वीकनेस, जो हमें कहाँ तक लेके आ सकती है? 81,350 तक लेके आ सकती है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली फोकस करके चलेंगे। ऑन द अपसाइड में 82,000 के ऊपर निकलता है, वो पहला साइन ऑफ द होगा स्ट्रेंथ का। इसके ऊपर कोई ब्रेकआउट प्ले जो है वो हो सकता है टुवर्ड्स 82,300, जो कि हमारा एक प्रीवियस लेवल भी था, थोड़ा इसके आसपास से ही घूमा है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलेंगे फॉर टुमारो एक्सपायरी। कोई बड़ी खबर अभी के लिए ग्लोबली कुछ दिखाई देती नहीं है। अगर कुछ होगा तो अपडेट तो खैर मैं आपको कर ही दूंगा। तो लेट्स सी किस तरीके की एक्सपायरी रहती है और क्या सेटअप बनता है ऑन TCS रिजल्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।